साथियों गुड इवनिंग। आई होप दैट यू विल फाइन। साथियों हम सीख रहे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पॉजिटिव अफर्मेटिव वाक्य। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव वाक्य, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव वाक्य और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्य। इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नकारात्मक वाक्य, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रश्नवाचक वाक्य और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नकारात्मक प्लस प्रश्नवाचक वाक्य, तीनों हम सीखने का आज प्रयास करेंगे। चलते हैं सीखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव वाक्य। नेगेटिव वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। आ जाइए नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य के लिए सूत्र होता है, जो सूत्र है वह है सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर और इसके बाद नॉट होता है। इज, एम, आर, नॉट प्लस V4 होता है। V4 के बाद ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट होता है। चलते हैं उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल का पहला होता है वह सो रहा है, वह नहीं सो रहा है ना, इस तरह होगा, वह नहीं सो रहा है, वह नहीं सो रहा है। दूसरा है तुम मैदान में नहीं खेल रहे हो, तुम मैदान में नहीं खेल रहे हो। तीसरा है वे आकाश में नहीं उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, वे आकाश में नहीं उड़ रहे हैं। चौथा होता है मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो चलते हैं इसका हम ट्रांसलेट सीखते हैं। वह की इंग्लिश होती है ही के साथ इज, एक वचन है, ही के साथ इज के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। नॉट के बाद जो क्रिया सोने की इंग्लिश क्या होती है? स्लीप। इसमें ing जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा? ही इज नॉट स्लीपिंग, वह नहीं सो रहा है। क्या लिखेंगे? वह नहीं सो रहा है। ठीक है। अब यहाँ देखिए तुम, यहाँ जगह का हम आगे लिख दे रहे हैं। तुम की इंग्लिश होती है यू, तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। तुम बहुवचन है, बहुवचन के लिए क्या हो जाएगा? आर। इसके तुरंत बाद नॉट लगा रहे हैं। खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले होता है, इसमें ing जोड़ देते हैं, प्लेइंग हो गया। इन द फील्ड, इन द फील्ड हो जाएगा, इन द फील्ड। आ जाइए वे आकाश में नहीं उड़ रहे हैं, वे की इंग्लिश होती है दे के साथ आर लगता है, इसके तुरंत बाद नॉट। उड़ने की इंग्लिश होती है फ्लाई। इन द, इसका फ्लाई और इसमें ing जोड़ देंगे, फ्लाइंग हो जाएगा। इन द स्काई हो जाएगा। आ जाइए इसके बाद मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं, मैं की इंग्लिश होती है आई के साथ एम, इसके तुरंत बाद नॉट। पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, इसमें ing जुड़ी जगह रीड। और अपनी पुस्तक आई के साथ माई का प्रयोग होता है, माई बुक, माई बुक क्या होता है? माई बुक होता है। तो यहाँ हम सीख रहे हैं नेगेटिव वाक्य। वह नहीं सो रहा है, ही इज नॉट स्लीपिंग, तुम मैदान में नहीं खेल रहे हो, यू आर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, और वे आकाश में नहीं उड़ रहे हैं, दे आर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई, मैं अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। यहाँ जोड़ लेना नहीं, देखिए नहीं लिखा हूँ, मैं अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। आई एम नॉट रीडिंग माई बुक, मैं अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा आई एम नॉट रीडिंग माई बुक। देखिए आई के साथ माई आता है, क्या आता है?
आई के साथ माई आता अपने के अर्थ में, आई के साथ माई आता है, वी के साथ आवर आता है, यू के साथ योर आता है, वी के साथ आवर आता है, ही के साथ हिज आता है, सी के साथ हर आता है, इट के साथ इट्स आता है और दे के साथ दियर आता है। अपने के अर्थ में अगर ऐसा है तो अपने के अर्थ में जितना मैंने बताया है ये सब आते हैं। मैं अभी लिख देता हूँ किसके साथ क्या आता है, इसको मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लिख दूंगा ताकि आप लोग और आसानी से इसको सीख जाते हैं। तो देखने का प्रयास करते हैं किसके साथ अपने के अर्थ में आने वाले वाक्य। अपने के अर्थ में क्या, किसके अर्थ में, अपने के अर्थ में। अपने के अर्थ में क्या होता है, आई के साथ किसका प्रयोग होता है, माई का। आई के साथ किसका प्रयोग होता है, माई के साथ। वी के साथ आवर का प्रयोग होता है, यू के साथ योर का प्रयोग होता है, यू के साथ योर का प्रयोग होता है, ही के साथ हिज का प्रयोग होता है, सी के साथ हर का प्रयोग होता है, इट के साथ इट्स का प्रयोग होता है और दे के साथ दियर का प्रयोग होता है। दे के साथ दियर का, ये अपने के अर्थ में प्रयोग होता है। क्या अर्थ होता है, आई के साथ माई का प्रयोग होता है, वी के साथ आवर प्रयोग होता है, यू के साथ योर प्रयोग होता है, ही के साथ हिज प्रयोग होता है, सी के साथ हर प्रयोग होता है, इट के साथ इट्स का प्रयोग होता है और दे के साथ दियर का प्रयोग होता है। देयर मत कहना, दियर कहना। क्या कहना, दियर कहेंगे। देयर अलग चीज होता है और देयर अलग चीज होती है। तो यहाँ दियर कहना, क्या कहना, दे के साथ दियर का प्रयोग होता है। तो हम सीख रहे थे निगेटिव वाक्य हम सीख चुके हैं। निगेटिव के बाद हम आते हैं, निगेटिव के बाद हम आते हैं इंट्रोगेटिव। कौन से वाक्य में आते हैं, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, आ जाइए। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है यस और नो टाइप सेंटेंस और दूसरा होता है WH टाइप, WH टाइप सेंटेंस। तो यस नो टाइप को इसको कहते हैं हाँ या ना। इसको क्या कहेंगे, हाँ या ना। क्या कहते हैं, हाँ या ना में उत्तर में आता है। और ये प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वह वाक्य बीच में होता है। इसमें हाँ या ना कम शब्दों में हम इसको उत्तर देते हैं, हाँ या ना में। लेकिन अगर WH टाइप का है तो इसके लिए हमको देना है बड़े शब्दों में उत्तर देना है। जैसे क्या वह खाता है अथवा क्या वह खा रहा है। अगर आपसे कोई पूछता है क्या वह खा रहा है तो आप यस या ना में उत्तर देंगे कि वह खा रहा है कि नहीं खा रहा। अगर वह खा रहा है तो हाँ, नहीं खा रहा है तो नहीं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए वह क्या खा रहा है, इसका मतलब होता है वह क्या खा रहा है, इसका मतलब वह खाने में कौन कौन चीज़ों को खा रहा है, किस किस चीज़ों को खा रहा है, क्या क्या खा रहा है। दावल खा रहा है, चावल खा रहा, रोटी खा रहा। इस तरह से जितनी भी वैरायटी हैं ऑफ द फूड, जितनी भी फूड की वैरायटी हैं, कौन कौन सी वैरायटी को वह खा रहा, फूड में किस किस चीज़ों को खा रहा है, तो वह WH टाइप सेंटेंस में आता है। इसके लिए हम सूत्र लिखते हैं। इसके लिए यस नो टाइप के सूत्र होता है। जो सूत्र होता है उसको देखिए हम लिख दे रहे हैं। क्या होता है यस नो टाइप में, इज एम आर। क्या होता है, इज एम और आर। ये सहायक क्रिया को हम पहले कर लेते हैं। सहायक क्रिया पहले करने के बाद सब्जेक्ट आता है। क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट आने के बाद V4 आता है। V4 के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। आ जाइए, जैसे एग्जाम्पल में पहला होता है क्या हम स्नान कर रहे हैं। क्या हम स्नान कर रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये पहला हो गया। दूसरा होता है, क्या वे आपको गाली दे रहे हैं। क्या वे आपको गाली दे रहे हैं।
तीसरा है क्या मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। क्या मैं आपकी सहायता